हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, हमारे देश में कम ही ऐसे लोग हैं जो सहवास यानी सेक्स के विषय में खुलकर बातें करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हिंदू धर्म सहवास का विरोधी होता तो क्या हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में काम शामिल होता। सोचिए, क्या खजुराहो के मंदिर बनते या फिर आचार्य वात्स्यायन कामसूत्र जैसे ग्रंथों की रचना करते। अगर नहीं, तो आज हम क्यों सहवास यानी कि सेक्स जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने से डरते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म नियमों के अनुसार सहवास से वंश वृद्धि, मैत्रीय लाभ, सहज सुख, मानसिक रूप से परिपक्वता, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। आज की युवा पीढ़ी सिर्फ आनंद के लिए एक दूसरे से संबंध बनाती है, जबकि वह यह नहीं जानती कि पति और पत्नी के बीच सहवास रिश्ते को मजबूत बनाए रखने का एक आधार है। बेशर्ते कि उनके अंदर उनके बीच प्रेम होना चाहिए, काम वासना नहीं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आज की युवा पीढ़ी को सहवास के प्राचीन नियमों के बारे में जानना चाहिए, ताकि उनके रिश्ते आपस में और अधिक मजबूत हो सके और उन्हें एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति हो। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि हिंदू धर्म में सहवास के कौन से नियम हैं जिन्हें जानकर लाभ उठाया जा सकता है और एक दाम्पत्य सुख को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार दर्शकों, तो आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हमारा पहला नियम है, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण नाम की 5 प्रकार की वायु रहती है और इन पांचों में से जो अपान वायु ही मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और अर्थ को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को वीर्य भी कहा जाता है, यानी वह वायु संभोग से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार जब इस वायु की गति में फर्क आता है या किसी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुद्दा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु हुई स्त्रियों में महामारी, प्रजनन और यहाँ तक कि संभोग को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए अपने उदर यानी पेट को साफ रखे और निश्चित समय पर शौच आदि करे। दूसरा नियम, कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्स्यायन का मानना है कि स्त्रियों को काम सूत्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। वे आगे लिखते हैं कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों ही इसमें भरपूर ज्ञान हो तो दोनों को चरम सुख की प्राप्ति हो सकती है। वात्स्यायन के अनुसार सभी स्त्रियों को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम शास्त्र की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पत्नी व अन्य स्त्रियां की ओर वह आकर्षित नहीं होता। इसलिए स्त्रियों को यौन क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम पाश में बांध कर रख सके। साथ ही आचार्य वात्स्यायन बताते हैं कि स्त्रियों को अपने किसी विश्वसनीय दाई, विवाहित सखी या अपनी उम्र की मौसी या बड़ी बहन, ननंद या भाभी जैसे को जो कि पहले संभोग कर चुकी है और जिसको संभोग का ज्ञान है, उसके साथ बिना लज्जा से सहवास की शिक्षा लेनी चाहिए। तीसरा नियम, हिंदू शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल आदि में किसी भी प्रकार से शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है। जो ऐसा नहीं करते वह अपने घर में ग्रह क्लेश और धन की हानि और आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करने का कार्य करते हैं। चौथा नियम, मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि रात्रि का पहला पहर यानी रात के 12 बजे तक रति क्रिया करने के लिए सबसे उचित समय है। इस पहर में की गई रति क्रिया के फलस्वरूप धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी व आज्ञाकारी संतानों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ऐसी संतानों की आयु लंबी व भाग्यशाली प्रबल होता है। जो स्त्री या पुरुष प्रथम पहर के बाद रति क्रिया करते हैं उनसे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों के समान गुण आने की प्रबल आशंका होती है,
क्योंकि प्रथम पहर के बाद राक्षस गण पृथ्वीलोक में भ्रमण पर निकलते हैं। इसके अलावा पहले पहर के बाद रति क्रिया इसलिए भी शुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर में कोई रोग नहीं घेरता। पांचवा नियम, हिंदू प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक धर्म के दौरान या किसी रोग के संक्रमण होने पर संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि वह खुद को संक्रमण या जीवाणु से बचाना चाहता है तो सहवास से पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। जननांगों पर किसी भी तरह का घाव या दाने होने पर तो सहवास ना करें। सहवास से पहले शौचादि से निवृत्त हो ले। सहवास के बाद जननांगों की अच्छी से सफाई करें या स्नान करें। जी हाँ गाइस, ये है आज की हमारी वीडियो। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।